Assalamu alaikum viewers, welcome you in our YouTube channel iChemistry Hub. Today we are going to discuss about an important topic, that's the separation of components of a mixture, that's part second. In this video lecture we will discuss about first of all, what is distillation, and another what's fractional distillation. The remaining two techniques, that's filtration and chromatography, will be discussed later on in another part. So let's start. First of all, we will see what actually distillation is. Distillation is basically distillation is the conversion of, पहले हम यहाँ पे देखेंगे डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं. हम एक लिक्विड लेते हैं, लिक्विड को हम हीट करते हैं. जब हम लिक्विड को हीट करेंगे इट विल चेंज इनटू वेपर. ओके, मीन्स लिक्विड फेज गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाता है. अब इन वेपर्स को हम कूल करते हैं. कूल मीन्स कंडेंसेशन करते हैं और ये बैक लिक्विड बन जाते हैं. तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर by heating and condensation of the vapors by cooling to obtain the pure liquid is called distillation. मतलब ये कि लिक्विड को कन्वर्ट करना वेपर्स में हीट करके और उन वेपर्स को कंडेंस करना कूल करके, ताकि हम प्योर लिक्विड को ऑब्टेन कर सकते, इसको कहते हैं डिस्टिलेशन. यहाँ पे आप देखोगे लिक्विड और वेपर्स ऑफ गैस, जो लिक्विड एंड वेपर जो है दे आर इन इक्विलिब्रियम. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है. दिस इज a bit idea about distillation. The conversion of a liquid into vapor by heating and condensation of the vapors by cooling to obtain the pure liquid, it's called distillation. In distillation, liquid and vapor phases are in equilibrium. अब liquid क्या होता है, that changes into vapors, and vapors क्या होते हैं, condense होते हैं to change back into the gas. अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है. What's that? We'll see. देखो, this method is employed for the separation of mixtures of two immiscible liquids which boil without decomposition and have sufficient temperature. यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेथड जो है इट्स एम्प्लॉयड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स. यहाँ पे टर्म आ गई मिसिबल. व्हाट एक्चुअली मिसिबल इज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिसिबल मीन्स सॉल्युबल, यानी जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में सॉल्युबल होगा तो हम उसको कहेंगे मिसिबल लिक्विड्स. और ये सॉल्युबल लिक्विड्स हैं, दे शुड नॉट डिकम्पोज, इनकी डिकम्पोजिशन नहीं होनी चाहिए, इनकी ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए, और इनका टेम्परेचर जो होना चाहिए दैट शुड बी सफिशिएंट. अब देखो, अब इनके दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस होनी चाहिए दैट शुड बी 30 to 50 केल्विन, यानी 30 to 50 केल्विन इनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होनी चाहिए. तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होते हैं, लेट वी सी. फॉर एग्जांपल हमारे पास इथेनॉल है, हमने अल्कोहल लिया, इथेनॉल इज जनरली अल्कोहल. हमारे पास अल्कोहल है और इस अल्कोहल के साथ हमने मिक्स किया वाटर. द टू लिक्विड्स आर मिसिबल, यानी अल्कोहल वाटर के साथ डिजॉल्व होता है, वाटर अल्कोहल में डिजॉल्व होता है. अब दोनों के दोनों जो है मिसिबल हैं, दोनों लिक्विड्स जो हैं दे गेट डिजॉल्वड इन वन अनदर. अब देखो, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ 78 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम इज़ एटलीस्ट इट इज़ 20 मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टेम्परेचर डिफरेंस 30 to 50 केल्विन होना चाहिए. जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा है. अगर अब देखो, जब हम इसको बॉयल करते हैं, बॉयल करके सबसे पहले अल्कोहल बॉयल होगा, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये जल्दी बॉयल होगा. एज ए रिजल्ट इसके वेपर्स फर्स्ट कंडेंस होंगे, उनको हम कलेक्ट करेंगे और वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस है वो वहीं पे रहेगा. लेट अस सी द apparatus कैसे होता है. और अनदर एग्जांपल इसकी है सॉल्ट सोल्यूशन, वो हम आगे देखेंगे. लेट्स सी व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर दिस डिस्टिलेशन प्रोसेस. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देख सकते हो हियर
वी हैव, देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे हमारे पास एक स्टैंड है, ऑलरेडी आप लैब में देख सकते हो ये। अब देखो स्टैंड पे हमने एक बर्नर रखा है, दिस वन इज़ बर्नर। ओके, बर्नर के ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर दिस वन, ये फ्लास्क एक है, इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। और इस फ्लास्क में हम क्या करते हैं, इसमें हम मिक्सचर रखते हैं इस फ्लास्क में, यानी इसमें हमने मिक्सचर रखा, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल को वाटर से सेपरेट करना है तो यही मिक्सचर हमने इसमें रखा, और ऊपर इसको थर्मामीटर कनेक्ट किया इन ऑर्डर टू चेक द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कितना राइज होगा, बिकॉज 100 डिग्री से अबो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, 78 पहले हमें मेंटेन करना है ताकि इथेनॉल के वेपर जो है वो कंडेंस हो जाए। अब देखो यहाँ से जब वेपर्स बनते हैं, द वेपर्स पास थ्रू दिस ट्यूब एंड इट्स नोन एज कंडेंसर, दिस वन इट्स नोन एज कंडेंसर। और यहाँ पे ज़्यादातर हम लेबैक्स कंडेंसर यूज़ करते हैं। अब देखो इस कंडेंसर के ऊपर वाले हिस्से में दिस वन इट्स वाटर आउटलेट, और यहाँ से कोल्ड वाटर इन, यानी कंडेंसर के दरमियान बीच में एक ट्यूब होता है जहाँ से वेपर्स पास होते हैं, और इस ट्यूब के बाहर एक और ट्यूब होता है जहाँ से वाटर हम कोल्ड पास करते हैं, सो दैट कि जो वेपर्स हॉट वेपर्स होंगे उनको कंडेंस करेंगे। अब देखो जब अल्कोहल के वेपर्स ऊपर गए, वी कलेक्ट देम इन अ टाइट्रेशन फ्लास्क और कोनिकल फ्लास्क, और यहाँ पे इथेनॉल आएगा और वाटर जो है वो यहीं पे रहेगा। इन दिस सेपरेशन हम इथेनॉल को वाटर से अलग कर सकते हैं। तो फर्स्ट, अब अगर आपको सॉल्ट और सोल्यूशन को ऐसे करना तो आप काम करोगे, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन को आप इसमें सॉल्ट वाटर सोल्यूशन लोगे, इसको हीट करोगे, जब हीट करोगे वाटर कंडेंस होगा और सोडियम क्लोराइड जो है दैट विल रिमेन इन द सॉलिड फॉर्म। दिस इज द सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन। होप कि आपको समझ आया होगा कि क्या होती है डिस्टिलेशन। दिस इज डिस्टिलेशन apparatus। ओके, दिस इज ओनली डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, द टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी 30 to 50 Kelvin। नाउ विल मूव towards another technique, that's, now before discussing the fractional distillation we will see what are its applications, what are the applications of this fractional distillation। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी applications हैं fractional distillation के। तो fractional distillation में this technique is employed for the separation of a mixture of propanone एंड वाटर, यानी देखो मिक्सचर ऑफ प्रोपेनोन एंड वाटर, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। देखो प्रोपेनोन का 56.6 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का 100 डिग्री है, मींस टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 44 डिग्री सेल्सियस हमारे पास है, मींस पहले प्रोपेनोन सेपरेट होगा उसके बाद में वाटर। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड टॉलवेन, यानी टॉलवेन और हेक्सेन को हम सेपरेट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो बोथ डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इनमें सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ ए फ्रैक्शनल कॉलम। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्रैक्शनल कॉलम होता है, वो फ्रैक्शनल कॉलम क्या होता है, लेट्स सी। देखो फ्रैक्शनल, सबसे पहले आप देख सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दिस इज द apparatus, और apparatus से पहले दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर द सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। देखो यहाँ पे आप लिखोगे दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर द सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस दैन 25 केल्विन, यानी अगर अब 20 या 25 केल्विन से नीचे टेम्परेचर डिफरेंस है तो हम काम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो दिस मेथड इन्वॉल्व्स रिपीटेड डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन, यहाँ पे रिपीटेड बॉइलिंग, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, इवोपरेशन, कंडेंसेशन होती है। अब यहाँ पे आप देखोगे पिछले वाले जो वॉल्यूमेट ये राउंड बॉटम फ्लास्क थी वहाँ पे कंडेंसर यहाँ पे कनेक्टेड था लाइक दिस, है ना, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक कॉलम जैसा कनेक्टेड है और इस कॉलम को हम कहते हैं फ्रैक्शनल कॉलम। ओके, ऊपर थर्मामीटर है वैसे ही। अब देखो दिस इज द कंडेंसर एज यूजुअल एंड दिस इज द ये एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क है, या हम कहेंगे इट्स वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन फ्लास्क, या हम इसको कहते हैं कोनिकल फ्लास्क, इसमें हम कलेक्शन करते हैं। फिर से ट्राइपॉड स्टैंड, स्प्रिट लैम्प या बुनसन बर्नर और मिक्सचर हमने यहाँ पे रखा, लेकिन यहाँ पे कौन सा मिक्सचर रखेंगे, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में अगर आप देखोगे क्लोरोफॉर्म में इट्स 61 डिग्री सेल्सियस एंड बेंजीन 80 डिग्री सेल्सियस, मीन्स द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 19 डिग्री सेल्सियस। ओके,
अब अगर आप यहाँ पे देखोगे जब हीट होंगे तो क्लोरोफॉर्म के, देखो दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है। जब हम हीट करेंगे क्लोरोफॉर्म के वेपर्स भी बनेंगे, बेंजीन के वेपर्स भी बनेंगे। अब लेकिन क्लोरोफॉर्म के वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। अब देखो दोनों के वेपर्स ऊपर जाएंगे, जब ऊपर जाएंगे तो ये apparatus जो है इट कंटेन्स बीड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ज़्यादा वेपर जो है उन्हीं को ऊपर जाने देगा, लेकिन जो कम वेपर्स हैं एज दैट ऑफ बेंजीन वो वहीं पे रहेंगे और वापस आएंगे। तो देखो फ्रैक्शनल कॉलम क्या करता है, इट इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग ए फ्रैक्शनल कॉलम, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अचीव्ड बाय यूजिंग ए फ्रैक्शनल कॉलम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस fractional column? It's to increase the cooling surface area and provide abstractions to ascending vapors and descending liquid. अब देखो, अब ये फ्रैक्शनल कॉलम जो है ये दो काम करता है। एक, ये ascending vapors को abstraction करता है और ऊपर से जो लिक्विड आएगा उसको भी एब्स्ट्रैक्ट करता है नीचे आने से। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन है, दोनों के वेपर्स एट ए टाइम बन गए क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इज़ वेरी लीस्ट, लेकिन जब फ्रैक्शनल कॉलम के थ्रू जाता है तो जिन वेपर्स की ज़्यादा कंसनट्रेशन होंगे वही ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके थोड़ा बहुत कंडेंस होंगे और वहाँ से डायरेक्टली ले बैक कंडेंसर के थ्रू हम उनको कलेक्ट करते हैं। लेकिन देखो अब वो वेपर्स जो ऊपर जाएंगे वो वापस नहीं आ सकते हैं। ये फ्रैक्शनल कॉलम जो है इट हिंडर्स दियर these vapors to ascend to descend back or the liquid to descend back। तो एग्जांपल आपने देखे सेपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। कुछ नहीं करना है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में बेंजीन लेनी है और बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर लेना है। हमें इन दोनों को सेपरेट करना है। हीट करके पहले क्लोरोफॉर्म के वेपर्स बनेंगे, ऊपर फ्रैक्शनल कॉलम के थ्रू बनेंगे जाएंगे, उनको हम कलेक्ट करेंगे थ्रू ए कंडेंसर। ओके, कंडेंसर के बाद क्लोरोफॉर्म एक फ्लास्क में हम सेपरेट करेंगे और वहाँ पे जो रह गया दैट विल बी द मिक्सचर ऑफ बेंजीन, दैट विल बी ओनली द प्योर बेंजीन। ओके, होप कि ये आपको समझ आया होगा। दिस द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, दैट्स द एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एप्लीकेशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री इनटू वेरियस यूजफुल फ्रैक्शंस लाइक केरोसिन, डीजल, पेट्रोलियम एंड लुब्रिकेंट ऑयल। देखो हमारे पास केरोसिन, डीजल, पेट्रोल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है ना, एवरी वन हैव अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, हर एक का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब अगर हमारे पास पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में इन प्रोडक्ट्स को अलग करना है फ्रॉम क्रूड पेट्रोल, तो क्रूड ऑयल से हम इनको कैसे सेपरेट कर सकेंगे? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फॉर एग्जांपल पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट्स लीस्ट, इट विल सेपरेट फर्स्ट। उसके बाद डीजल का इट विल सेपरेट आफ्टर पेट्रोल एंड देन आफ्टर केरोसिन एंड अदर लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। मीन्स दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ओके, नेक्स्ट इज गैसेज ऑफ एयर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एयर है, उसमें डिफरेंट गैसेज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर नोबल गैसेस। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और इस पे भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हमने वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपडेट किया, आप देख सकते हो हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एयर, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है वीडियो लेक्चर, आप जाके देख सकते हो। अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम pyroligneous acid by destructive distillation of wood। फॉर एग्जाम्पल देखो जब हम destructive distillation of wood करते हैं तो वहाँ पे एक एसिड निकलता है दैट्स pyroligneous acid, और उस pyroligneous acid में मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल होता है। और हम मिथाइल अल्कोहल को बेसिकली कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? बाय द destructive distillation of wood। तो एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए वो यूज़ दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये था ऑल अबाउट दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो destructive distillation और fractional distillation। Thank you for watching this video lecture. In our another video lecture we will discuss about certain limitations of fractional distillation, और उसके बाद हमारे पास कुछ और टेक्निक्स रह गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फिल्ट्रेशन रह गया, क्रोमेटोग्राफी रह गई, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, and also share my videos. Thank you for watching this video.